राधे राधे जी मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको मथुरा में यमुना नदी के तट पर स्थित विश्राम घाट, एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने और बलराम जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। ये मथुरा के 25 प्रमुख घाटों में से मुख्य है। यहाँ शाम की भव्य आरती और भाई दूज का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी और बलराम जी ने यही विश्राम किया था। ये स्थल भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ा है। सतयुग में भगवान वराह विष्णु अवतार जी ने पृथ्वी को बचाने के बाद और त्रेता युग में श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने भी यहाँ विश्राम किया था। ये स्थान इसलिए विश्राम घाट कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान जी ने विश्राम किया था। इसे विश्राम तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। जमुना जी के दैनिक भव्य आरती, जिसमें दीपक पानी में प्रवाहित किए जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से भाई बहन को यमलोक का भय नहीं रहता। मथुरा की तीर्थ परिक्रमा अक्सर यहीं से शुरू और समाप्त होती है। घाट पर कई प्राचीन मंदिर स्थित हैं, जैसे श्री कृष्ण जी बलराम जी मंदिर, लंगली हनुमान जी मंदिर, नरसिंह मंदिर और मुकुट मंदिर। विश्राम घाट न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये मथुरा की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद कंस से बचने के लिए उनके पिता वासुदेव जी ने उफनती जमुना नदी को पार करके बाल कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर सुरक्षित पहुंचाया था। भारी बारिश में शेषनाग ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की और जमुना ने स्वयं मार्ग दिया, जिसके बाद वासुदेव जी ने बालक को नंद भवन में छोड़कर योग माया को वापस ले लिया था। वासुदेव जी ने कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच जमुना के हंसा घाट से होते हुए विश्राम घाट से आगे का सफर भी तय किया। वे गोकुल में नंद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने बाल कृष्ण जी को यशोदा जी के पास सुला दिया और यशोदा की पुत्री योग माया को लेकर वापस कारागार आ गए। ये घटना मथुरा में कंस के कारागार से शुरू होकर गोकुल तक हुई। आज भी मथुरा में विश्राम घाट और वासुदेव घाट के पास इस घटना को याद किया जाता है। नंद बाबा और माता यशोदा ने गोकुल में भगवान श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राधे राधे। अभी हम यहाँ पे जो विश्राम घाट के आसपास के जो घाट हैं, उनको इस नाव में यात्रा करके आसपास के जो घाट बने हुए हैं उन सबको हम देखेंगे। यमुना नदी के आसपास बहुत सारे घाट बने हुए हैं। यहाँ पर लोग इस घाट को देखने आते हैं और जमुना मैया जी के लिए चुनरी भी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ पर जमुना मैया जी और जमराज जी का एक इकलौता मंदिर है, जो पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। कहते हैं कि अगर भाई बहन यहाँ पर आकर स्नान कर लें भाई दूज वाले दिन और नरक चतुर्दशी को, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अभी हम आगे के घाट देखते हैं। यहाँ पे विश्राम घाट के पास ही जमुना तट
के पास ही यहाँ पर आपको कंस किला भी दिखाते हैं। और जो आसपास के घाट हैं, यहाँ से नंद बाबा जी बालकृष्ण जी को गोकुल लेकर गए थे, वो वाला घाट भी आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप भी इस दृश्य का आनंद लीजिए। राधे राधे जी। ये देखिए सामने ये कंस किला है। यहाँ से ही नंद बाबा जी बालकृष्ण जी को यमुना तट को पार करके गोकुल गए थे। ये देखिए सामने कंस किला। और श्री कृष्ण भगवान जी ने, बलराम जी ने यहीं पर अपने मामा को, कंस को मार के विश्राम घाट पे विश्राम किया था। चलिए जी दोस्तों देखिए। राधे राधे जी। जो कछुआ हुआ हमको लेकर बैठे नहीं, गोकुल चौकड़ी में रखे इधर से गए थे आगे। तो देखो इसके आगे जो बड़ा था गेट नहीं लाल वाला, उसको बोलते रानी घाट। देखो इस वाले घाट को बोलते स्वामी घाट। आप लोग जब यूपी जाओगे नहीं तो सीधा रास्ता यहाँ पे 1 किलोमीटर आगे है। इधर से लेकर गए थे। देखो भैया जी इस वाले घाट को बोलते हैं संत घाट। संत घाट बोलते हैं। ये मुसलमानों की मस्जिद थी, तो साधु आया रात में हनुमान जी की, शंकर जी की मूर्ति बजा दिया। ऐसे में उसको गाड़ी दी किया गया, उसको बोलते हैं संत घाट। अभी मस्जिद नहीं है, मंदिर है। और देखो इस वाले घाट को बोलते हैं सूरज घाट। तो सूरज वाले गोसाई जी हैं, उनकी धर्मशाला है, उनका घाट है। मंदिर है नहीं, आप लोग चलोगे सीधे मंदिर में पहुंचोगे।
वगैरह होता है यहाँ पे? बाढ़ आता है? हाँ, बाहर आता है। पानी ऊपर तक आ जाता होगा? हम को जरा मिलता है भरपूर। हैं? भरपूर मिलता है। कहाँ तक आ जाते हैं? ऊपर आ जाता है वो रास्ते को, अगर का पुल बना हुआ है नहीं? हाँ। पुरानी तरफ।